बात करते हैं सबसे पहले एरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम आज तक यूज करते आए हैं, ये बेसिक्स ऑफ मैथ्स को बनाते हैं एंड इन्हीं को हम जावा के अंदर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्लस एक दो एडिशनल एरिथमेटिक ऑपरेटर्स को भी हम सीख रहे होंगे। अब एरिथमेटिक ऑपरेटर्स दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स, ये वो नॉर्मल ऑपरेटर्स है जिनकी बात हमने मैथ के अंदर आज तक की है। बाइनरी कहने का मतलब है कि जब भी कोई एक्सप्रेशन लिखा जाता है उसमें हमारे पास दो ऑपरेंड्स होते हैं। बाइनरी का मतलब होता है जनरली 2। तो जब भी दो ऑपरेंड्स होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, जैसे हमने सम कैलकुलेट किया था a प्लस बी, तो इसमें एक ऑपरेंड a था, एक ऑपरेंड b था, तो टोटल नंबर ऑफ जो ऑपरेंड्स थे हमारे पास वो 2 थे। तो जहां पर भी जिस भी एक्सप्रेशन में दो ऑपरेंड्स आ जाते हैं, जिस भी ऑपरेटर के लिए हमें दो ऑपरेंड्स चाहिए ही चाहिए। सम निकालेंगे तो कम से कम 2 नंबर्स चाहिए सम निकालने के लिए। ऐसे ऑपरेटर्स को हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। और जहां पर हमें दो नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए, उनको हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। यूनरी का मतलब होता है सिंगल यूनिट। अब ये नए हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने बाइनरी ऑपरेटर्स को डिस्कस करते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स में एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 5 का। अब सबसे पहले प्लस ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं, हम सिंपली लिखेंगे a प्लस b, तो ये क्या देगा हमें, ये हमें देगा 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। अगर हमें माइनस ऑपरेटर को यूज करना है तो हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी, तो ये हमें देगा 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे a मल्टीप्लाइड बाई बी, और ये हमें क्या देगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 50। अगर हमें डिवाइड करना है तो यहां पर डिवाइड के लिए, क्योंकि ये वाला साइन हम यूज नहीं करते, जावा के अंदर डिवाइड के लिए यूज होता है स्लैश, तो हम लिखेंगे a स्लैश बी, तो ये हमें डिवाइड करके दे देगा a डिवाइडेड बाई बीज वैल्यू इज इक्वल टू 2। अब ये सारे बेसिक मैथ वाले हमने कवर कर लिए। इसके अलावा जावा के अंदर एक और स्पेशल एरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, इसको हम नाम देते हैं मॉड्यूलो। मॉड्यूलो का काम होता है हमें रिमाइंडर ला कर देना। रिमाइंडर यानी जहां पर भी मैंने लिख दिया a परसेंटेज b, ये क्या करेगा, ये मॉड्यूलो कैलकुलेट करेगा, रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा। यानी 10 मॉड्यूलो 5 मुझे 10 डिवाइडेड बाई 5 का रिमाइंडर देगा विच इज इक्वल टू 0। अगर यहीं पर मेरे पास कुछ और होता, जैसे 5 मॉड्यूलो 3 मुझे रिटर्न करके देगा 2। क्यों, क्योंकि अगर 5 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, -3 2, तो ये 2 रिमाइंडर जो होगा वो आउटपुट की तरह आ जाएगा। ये काम करता है हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर एक नया ऑपरेटर है जो जावा के अंदर एग्जिस्ट करता है, C++ के अंदर एग्जिस्ट करता है, C के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो प्रोग्रामिंग में रिमाइंडर के लिए भी एक अलग ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है, इसको हमें याद कर लेना चाहिए। इन 5 के 5 ऑपरेटर्स को एक बार हम कोड करके देख लेते हैं अपने नंबर्स के साथ, a एंड b। सबसे पहले अपना एक इंटीजर a डिफाइन कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू, इनफैक्ट कैपिटल A इज इक्वल टू 10, इंटीजर b इज इक्वल टू 5। यहां पर हम प्रिंट करने वाले हैं सबसे पहले a प्लस बी को। सेम वे में हम प्रिंट करेंगे a माइनस बी को। और यहां पर अगर a प्लस बी के साथ मुझे मान लीजिए कोई और स्ट्रिंग भी ऐड करनी है, कुछ और भी साथ में प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं प्लस का साइन बीच में लगा दूंगी, ऐड इज इक्वल टू प्लस। तो मेरे लिए क्या होगा, ऐड इज इक्वल टू, तो वैसे का वैसा स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, और a प्लस बी की वैल्यू मेरे लिए अलग से स्क्रीन पर प्रिंट हो गई। तो ऐड इज इक्वल टू प्लस a प्लस बी। इनफैक्ट इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। हम रन करेंगे तो हमारे लिए आया ऐड का रिजल्ट इज इक्वल टू 15। तो ये ऐड इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट हुआ, एंड उसके बाद प्रिंट हुआ a प्लस बी, मतलब 10 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 15। यहीं पर हम प्रिंट कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, यहां पर चेंज कर दिया a माइनस बी, तो ये प्रिंट हो गया सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 5, यानी 10 माइनस 5। अब प्रिंट कर सकते हैं मल्टीप्लाई इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई b, दिस इज इक्वल टू 50, यहां पर मल्टीप्लाई होना चाहिए था, एंड फाइनली डिवाइड a स्लैश b। तो यहां आ गया 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2, एंड
अगर मॉड्यूलो प्रिंट करना है, या इसको रिमाइंडर भी कह सकते हैं, रिमाइंडर अगर हमें प्रिंट करना है तो यहाँ आ जाएगा मॉड्यूलो का साइन यानी परसेंटेज का साइन, और रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 यानी 5 10 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो इस सारे के सारे बाइनरी ऑपरेटर्स हमने यूज किए। बाइनरी इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि दो ऑपरेंड्स हमें मिनिमम चाहिए ही चाहिए, एक ए चाहिए और एक बी चाहिए।